राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। मेरे चैनल गोविंद प्यारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। जो लोग वृंदावन जाने वाले हैं या जो पहली बार जा रहे हैं या अभी अभी जिन लोगों ने जाना शुरू किया है, तो उन लोगों को जो वृंदावन धाम है उसकी महिमा के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। जिसके कारण क्या होता है, जब हम वृंदावन जाते हैं तो हमें जो छोटी छोटी सी बातें लगती हैं, वही बातें अगर हम वृंदावन धाम में जाकर ऐसा करते हैं तो वो जो छोटी छोटी बातें हैं वो अपराध बन जाती हैं। और उसका वो जो अपराध बनते हैं उसका जो परिणाम है बहुत ही भयंकर होता है। तो वो छोटी छोटी बातें कौन सी होती हैं जिसका कि बहुत ही भयंकर परिणाम हमें फिर भुगतना भी पड़ता है, वो सभी बातें मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ। तो आप फिर इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये जो गलतियां हैं, ये जो अपराध माने जाते हैं, ये भूल कर भी आपसे ना बने। क्योंकि वृंदावन धाम में जाकर अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, तो उसका फल हमें कई गुना होकर मिलता है। लेकिन अगर हमसे कोई अपराध बन जाता है तो उसका बुरा परिणाम भी हमें कई गुना होकर फिर हमें भुगतना पड़ता है। तो वो सभी बातें मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। हैं छोटी छोटी सी बातें, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें अपराध मानी जाती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आज ही आए हैं तो मेरे चैनल गोविंद प्यारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कृष्ण भक्ति से संबंधित और लड्डू गोपाल जी की सेवा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर भक्तों को देती रहती हूं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। मैं एक एक करके वो सभी बातें बताऊंगी, तो आप उन्हें अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए, ताकि भूल कर भी आपसे ये अपराध ना बनने पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वृंदावन धाम में जाकर आपको वृंदावन धाम की कोई भी बुराई नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है। अधिकतर देखा गया है कि लोग ये बोल देते हैं, कह देते हैं कि यहाँ पर कितनी गंदगी है, ये तो वृंदावन धाम है, कृष्ण लीला स्थली है, फिर भी यहाँ पर कितने कूड़ा करकट हर जगह पड़ा हुआ है। इस तरह से वे लोग बोल देते हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। अगर आप धाम में बैठे हैं तो आप धाम की निंदा बिल्कुल ना कीजिए। जो वृंदावन धाम है वो तपोभूमि है, वो श्री कृष्ण भगवान की लीला स्थली है। और कहा जाता है कि ये पृथ्वी का हिस्सा है ही नहीं। ये जो भगवान का जो गोलोक धाम है, वहाँ से उतर कर पृथ्वी के बीच में ये जो स्थान है वृंदावन धाम स्थापित किया गया है। यानी अगर कोई प्रलय आती है तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है, लेकिन ये जो वृंदावन धाम है, जो प्रभु की नित्य रहने वाली जो स्थान है, धाम है, वो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। देखिए, जो गंदगी होती है धार्मिक स्थानों पर वो हमारे द्वारा ही की जाती है। तो अगर ऐसा है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसकी निंदा ना करें, क्योंकि ये गंदगी नहीं होती है। जो भक्त होते हैं, जो कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, उन आँखों से अगर हम देखें तो हमें गंदगी कहीं नज़र नहीं आएगी। वृंदावन का तो पत्ते पत्ते पर राधा राधा और कृष्ण कृष्ण नाम ही आपको हर जगह दिखाई देगा। यानी कि जो ये वृंदावन धाम है वो हम साधारण आँखों से देखते हैं तो हमें इस तरह से हो सकता है आभास हो कि यहाँ पर गंदगी है, कूड़ा है। लेकिन अगर आप दिव्य दृष्टि से देखें, भक्ति की दृष्टि से देखें, प्रेम की दृष्टि से देखें, तो आपको जो दिव्य वृंदावन धाम है उसके दर्शन होते हैं। संत जनों से सुना है कि जो साधारण आंखें हैं वो दिव्य वृंदावन को नहीं देख सकती हैं। इसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से मन में विचार ना लाएं कि यहाँ पर कूड़ा है, गंदगी है। जैसा भी है, आपके हृदय में प्रेम ही भरा होना चाहिए। आप कृष्ण भगवान की लीला स्थली पर आए हैं तो मन में ऐसे भाव बिल्कुल ना लाएं। जैसा भी है आप सहज ही रहें। और देखिए, दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो ब्रिजवासी होते हैं, जो ब्रिज में रहते हैं, वे जो भी होते हैं वो श्री कृष्ण भगवान के निज संबंधी होते हैं, उनके निज भक्त होते हैं। तो वहाँ पर अगर रिक्शे वाला हो या कोई गोस्वामी जी भी हो तो आपको किसी से भी बहस नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। अगर आपको लगता है रिक्शे वाले थोड़े अधिक पैसे मांग रहा है तो आप किसी दूसरे रिक्शे वाले को कर लीजिए, लेकिन आपको बहस नहीं करनी है, अपशब्द उनके बारे में नहीं बोलने हैं।
या आपको लगता है कोई गोस्वामी जो है वो सेवा के लिए आपसे मांग रहे हैं, दान के लिए कह रहे हैं, अगर आपको नहीं देना है तो आप राधे राधे बोल के वहाँ से चले जाइए। लेकिन आपको मन में भी और वाणी से भी किसी का अपमान नहीं करना है, अपशब्द नहीं इस्तेमाल करने हैं। आप सबसे प्रेम पूर्वक ही व्यवहार करें और यही सोचे कि यहाँ का जो प्रत्येक ब्रिजवासी है वो स्वयं राधा कृष्ण के निज भक्त हैं, उन्हीं के परिवार से हैं, क्योंकि जो वृंदावन धाम है वो कृष्ण भगवान का घर है, इसीलिए वो उनके घर के सदस्य हैं जो ब्रिजवासी होते हैं। और वैसे भी जब आप धाम में जाएं तो आप चाहे ब्रिजवासी हो चाहे वहाँ पर जो यात्रीगण हो, किसी से भी आपको गुस्सा मनमुटाव नहीं करना है। जैसे भी है आप प्रेम पूर्वक व्यवहार ही करें, सबसे विनम्रता पूर्वक ही व्यवहार करें। क्योंकि देखिए जो कृष्ण भगवान है वे अपना अपमान तो फिर भी सहन कर सकते हैं, परंतु उनके भक्तों का, उनके निज संबंधियों का, उनके परिवार के सदस्यों का और जो यात्रीगण हैं, जो भक्त सभी आए हैं, उनका अपमान अगर हम करते हैं तो फिर कृष्ण भगवान ये सहन नहीं करते हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। आपको वृंदावन धाम में जाके किसी की भी बुराई, गाली गलौच या कुछ अपशब्द या किसी का भी अपमान आपको नहीं करना है। इन सब से आपको बचकर रहना है। अब देखिए मैं आपको तीसरी बात बताने जा रही हूँ। ये तो सब आप जानते ही होंगे कि वहाँ के जो बंदर हैं वृंदावन के, वो बहुत ही नटखट हैं। हमारे श्री कृष्ण भगवान की तरह वे कभी मोबाइल छीन लेते हैं, कभी भक्तों के चश्मा छीन कर भाग जाते हैं, कभी पर्स छीन कर भाग जाते हैं। लेकिन उन्हें फिर अगर फ्रूटी वगैरह आदि दे दी जाए तो वे वापस भी दे देते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो जो बंदर हैं उनको भी आप अपशब्द ना कहें, मन में भी विचार ना लाएं, वो कोई जानवर नहीं है। क्योंकि वृंदावन में जन्म लेने वाले प्रत्येक पशु पक्षी हो या जानवर हो, सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं और वो हमारे कृष्ण भगवान के निजी भक्त हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं। तो आप बंदर के लिए भी, किसी पशु पक्षी के लिए, किसी के लिए भी मन में कोई बुरे विचार ना लाएं। अगर आपके साथ ऐसी घटना होती है तो आप अपने राधा कृष्ण से ही कहें कि प्रभु जो भी हमारा सामान छीना गया है, जो भी लीला कर रहे हैं आप, तो वो हमें कृपा करके वापस दिलवा दीजिए, तो आपका सामान आपको वापस सही सलामत भी मिल जाएगा। और देखिए जैसे हमारे कृष्ण भगवान थोड़े से टेढ़े हैं तो वहाँ के बंदर भी थोड़े से टेढ़े हैं, वो भी अपनी नटखट लीलाएं करते रहते हैं। और देखिए आपने वृंदावन धाम की रज की महिमा सुनी होगी कि जब भी हम जाएं वहाँ पर हमें जो रज है वहाँ की उसको मस्तक पर लगानी चाहिए, उसका थोड़ा सा सेवन भी करना चाहिए। इससे हमें राधा कृष्ण जी का जो है वो आशीर्वाद हमें मिलता है, भक्ति भाव हमारा बढ़ता है। देखिए लेकिन आपके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए वहाँ जाकर कि जो यहाँ की जो रज है वो तो हमारी, जैसे हमारे शहर में जो मिट्टी होती है देखने में वैसी ही है, ऐसी क्या खास बात है, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा नहीं होता होगा। इस तरह से आपको मन में विचार नहीं लाने हैं। जब आपको जाना है तो वहाँ की रज को आप ज़रूर प्रणाम करें, अपने मस्तक पर लगाएं और थोड़ी सी आप उसका सेवन भी करें, तो वो भी पूरे आदर के साथ। क्योंकि जो वृंदावन के जो रज है उसके कण कण में हमारे राधा कृष्ण ही समाये हुए हैं और वहाँ की जो रज है उसकी भी महिमा इतनी है कि उसके सेवन मात्र से ही हमें हमारे अंदर भक्ति भाव जागृत होने लगता है। तो आप ये अपराध ना करें, वहाँ की जो रज है उसको साधारण ना समझे, साधारण मिट्टी ना समझे, उसे भी आप प्रणाम करें और पूरा सम्मान दें। देखिए अब मैं आपको अगली बात बताने वाली हूँ कि इस बात का आपका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब हम वृंदावन धाम में होते हैं तो कोई बालक बालिका या कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष या कोई भी आपसे पैसे मांगते हैं तो आप उन्हें मतलब ये ना समझे कि वो भिखारी हैं, इस तरह की भावना बिल्कुल भी मन में लाना है। बल्कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जितनी आपकी सामर्थ्य हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा जो भी हो, आप उन्हें थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर दें, या कोई खाने की वस्तु हो, आपके पास प्रसाद हो, वो अवश्य दें, किसी को खाली हाथ ना लौटाएं। अगर आपके पास उस समय कुछ नहीं है तो आप उन्हें उनके साथ प्रेम पूर्वक ही व्यवहार करें, उन्हें राधे राधे कह दे कि भाई अभी हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि आपके पास जो कुछ भी हो उसको थोड़ा बहुत आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे श्री कृष्ण भगवान है, जो हमारी राधा रानी है, वो किसी भी रूप में आकर आपके पास आ सकती हैं। उन्हें इसी तरह से सुना गया है कि जो भगवान होते हैं वो भक्तों के पास आते भी हैं। तो आपको किसी के साथ अपमान नहीं करना है, धुतकारना नहीं है, बहुत ही प्रेम पूर्वक कोई भी बालक कोई भी हो वृंदावन का, तो आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक उनके साथ व्यवहार करना है और मन में प्रेम भाव ही रखना है सबके लिए, जितना
और सबके लिए प्रेम भाव ही रखना है वहाँ पर, क्योंकि आप ये सोच कर जाएं कि वहाँ पर जो भी मिलेगा, जो भी आपके साथ होगा, वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ही कर रहे हैं और सब में श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी को देखने की ही कोशिश करें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान इस तरह से नहीं करना है। और देखिए अगली जो बात है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम मंदिरों में दर्शन के लिए लाइन में लगते हैं तो आपको थोड़ा सा धीरज बांध के रखना है, धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं करनी है, आगे पीछे वालों को अपशब्द नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, गुस्सा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब हम धाम में आए हैं, जब हम इतनी कठिनाइयों को सहन करते हुए इतनी दूर से अपने प्रभु के दर्शन करने आए हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा धीरज और रखना होगा और हमें आराम से लाइन में जो है शांति बनाते हुए आगे बढ़ना है और प्रेम से फिर अपने जो प्रभु हैं, जो हमारी राधा रानी जी हैं, उनके दर्शन करने हैं। आपको जो शांति है वो बनाए रखना है, धीरज रखना है, किसी को भी अपशब्द नहीं करना है, धक्का मुक्की नहीं करना है। अब मैं आपको अगली बात बताने वाली हूँ। देखिए वृंदावन धाम जब हम जाते हैं तो हमें भी ये पूरा ध्यान रखना है कि हम कूड़ा करकट इधर उधर ना फैलाएं। हमारे पास पॉली बैग हो, कुछ भी हो, खाने पीने की वस्तु हो, रैपर हो उनके, कुछ भी हमें इधर उधर नहीं फेंकना है। जहाँ कहीं भी आपको डस्टबिन वगैरह दिखे, आपको कूड़ा फिर वहीं डालना है या फिर अपने बैग में ही उसे रख लीजिए और जहाँ आपको आगे जाकर डस्टबिन वगैरह मिलता है तो उसको फिर आप उसमें डालिए, ऐसे इधर उधर ना फैलाइए, क्योंकि जो गंदगी देखने को मिलती है वो हमारे जैसे भक्तों द्वारा ही फैलाई जाती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि वहाँ पर कूड़ा करकट आदि बिल्कुल भी ना फैला कर आएँ। देखिए इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो वृंदावन के जो संत हैं, साधु जन हैं, उनके लिए मन में आपको पूरी श्रद्धा रखनी है। अगर आपको संत बैठे हुए दिखाई दे तो आप उन्हें दूर से ही प्रणाम करें और मन में उनके लिए प्रेम भाव अवश्य रखें। ये ना सोचें, किसी भी प्रकार का आप गलत विचार ना लाएं कि ये ऐसे ही साधु बन के बैठे हुए हैं, बस गेरुआ कपड़े पहन लेते हैं और कुछ मिल जाए इन्हें इसलिए ये बैठे हुए हैं। तो आप संतों के लिए तो बिल्कुल भी ऐसा विचार ना लाएं, क्योंकि हम तो साधारण मनुष्य हैं। जो संत होते हैं बड़े बड़े इतने तपस्वी होते हैं, हम उनके बारे में जान भी नहीं सकते हैं कि कौन सा संत किस श्रेणी के हैं। और सभी संत जो होते हैं हमारे कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं, उन्हें संतों का अपमान बिल्कुल नहीं सहन कर सकते हैं हमारे प्रभु। तो आप जो भी संत जन मिले उन्हें दूर से ही प्रणाम जरूर करें या प्रणाम कर दें, या फिर उनसे आप बस किसी भी प्रकार से मन में भी बुरे विचार ना लाएं। तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल बच के रहना है। वहाँ के जो संत हैं वो बहुत ही तपस्वी होते हैं और इन्हीं संतों के द्वारा हमें फिर भक्ति का जो ज्ञान है वो भी हमें प्राप्त होता है। तो संतों के लिए आपको विशेष रूप से आपके मन में प्रेम होना चाहिए और आप प्रेम पूर्वक ही व्यवहार भी करें। कोई साधु जन आपसे अगर टकरा भी जाता है तो भी उन्हें बहुत ही सम्मान से प्रेम पूर्वक आपको बात करनी है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ कि जो वृंदावन की स्त्रियाँ हैं उन्हें आम स्त्रियाँ ना समझे, वे सभी हमारे कृष्ण भगवान की सखियाँ हैं। तो कोई भी पुरुष उनके प्रति मन में गलत विचार ना लाए, उन्हें माता व बहन की दृष्टि से ही देखे, क्योंकि वे सभी हमारे कृष्ण भगवान की सखियाँ हैं। और जो यात्रीगण जो भी हैं सभी धार्मिक जगहों पे इस तरह से मन में जो गलत विचार है ना लाएं, सभी को स्त्री और बहन की दृष्टि से ही, माता की दृष्टि से ही देखा जाए, वरना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है इस तरह की कुदृष्टि रखने पर। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि वैसे तो वृंदावन धाम में भक्त ही जाते हैं और भगवान के दर्शन करने ही जाते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ घूमने जाते हैं, घूमने की दृष्टि से जाते हैं। तो वे लोग भी सावधान हो जाए, मदिरापान और धूम्रपान वगैरह इन चीज़ों को बचना है वहाँ पर, चाहे हम घूमने की दृष्टि से ही जा रहे हों, दर्शन करने का भाव आपके मन में ना हो, तब भी आपको इस तरह का बुरा आचरण वहाँ नहीं करना है। सदाचार का व्यवहार ही आपको वहाँ करना है, चाहे आप घूमने की दृष्टि से ही जा रहे हों। तो देखिए जो महत्वपूर्ण बातें थी लगभग मैंने आपको बता दी है। अब आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी अपराध आपसे ना बनने पाए, क्योंकि वहाँ पर ये फिर जो अपराध आपसे हो जाता है फिर इसका जो परिणाम है बहुत ही भयंकर मिलता है। क्योंकि कृष्ण भगवान को उनके भक्तों के साथ किया गया इस तरह से दुर्व्यवहार, और वो वृंदावन धाम है, कोई साधारण भूमि नहीं है। तो आपको इन भूल से बचना है, इन अपराधों से बचना है। आपको
तो चलिए फिर वृंदावन जाइए, दर्शन कीजिए अपनी राधा जी के, अपने कृष्ण जी के, वृंदावन धाम के 84 कोस के परिक्रमा कीजिए, आनंद लीजिए और बस अपने राधा कृष्ण के और भक्तों के प्रति, सभी के प्रति मन में प्रेम भाव रखिएगा तो आपको दर्शन भी बहुत अच्छे से होंगे और जो कृपा है हमारे राधा कृष्ण की वो आपको अवश्य ही मिलेगी और भक्ति में वे आपको आगे भी ज़रूर बढ़ाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। एक बार और कहना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल पर आप आज ही आए हैं तो मेरे चैनल गोविंद प्यारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई है अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो लोग वृंदावन जाना अभी शुरू किया है या पहली बारी जा रहे हैं उन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और फिर भूलवश उनसे ऐसे पाप ना बन जाएं। इसीलिए आप ये वीडियो को उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जो वृंदावन जाने वाले हैं, जो प्लान बना रहे हैं वृंदावन जाने का, ताकि वे लोग भी फिर इन बातों का ध्यान रख सके और सिर्फ वृंदावन में धाम में जाकर श्री कृष्ण भगवान और राधा जी की कृपा के ही पात्र वे बने, किसी भी अपराध के नहीं। तो चलिए फिर आज की वीडियो में ही समाप्त करते हैं। राधे राधे।